हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथिकल। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और एओडी सीरीज का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा के हमने उन फंक्शंस का मैक्सिमा और मिनिमा निकाला था जो कि अपनी पूरी डोमेन में डिफरेंशिएबल थे। अब हम ऐसा फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू a पॉइंट पर, जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा निकल रहा है। ठीक है, तो वो सभी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसको हम 3 केस में पढ़ेंगे बेटा, तो अपनी कॉपी पेन निकाल लो और शुरू करते हैं केस नंबर 1 से। केस 1 देखो बेटा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन मैं क्या केस लेके चल रहा हूं, f of x is continuous at x equal to a, left hand derivative and right hand derivative exist, ये दोनों exist भी कर रहे हैं, but are of opposite sign, बट आर ऑफ ऑपोजिट साइन। मतलब हम ऐसे x इक्वल टू ए पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का साइन ऑपोजिट है। मतलब एक पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव है। ऐसा फंक्शन आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। समझ आ गई? अभी तक हमने जो पढ़ा है उन सभी फंक्शंस का पढ़ा है जहां पे dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन क्या होती है, LHD इज इक्वल टू RHD होना चाहिए था, है ना। तो मैं एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं बेटा। जैसे अगर मैं बनाऊं ऐसा ग्राफ, चलो ऐसा देख लेते हैं। ये ग्राफ हो गया एक, ठीक है बात, और एक ये ग्राफ हो जाएगा। देखो ये आपके पास x इक्वल टू ए आ गया, ये भी x इक्वल टू ए आ गया। समझ आ गई बात? x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दिख रहा है हमें पीक बन रही है। x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दिख रहा है पीक बन रही है, और कंटिन्यूअस है। पेन उठाना नहीं पड़ रहा है आपको। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? और ध्यान देंगे एक चीज और इसमें लिख लेना, नॉन जीरो भी हूं, ऑपोजिट साइन है तो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे समझ आ रहा था, मैंने लिख दिया फिर भी नॉन जीरो। समझ आ गई? अब ध्यान देंगे बेटा, अगर मैं a माइनस एच की बात करूं, a माइनस एच की, और ये मेरे पास क्या आ गया, a प्लस एच, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो f डैश a माइनस एच है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। f डैश a माइनस एच का मतलब क्या, स्लोप। तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी बेटा, एंगल देखो क्या बन रहा है, एक्यूट, और tan थीटा 1 क्या होता है, स्लोप, और थीटा 1 है एक्यूट, तो tan थीटा 1 क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कितना आ गया, पॉजिटिव। अगर मैं f ऑफ a प्लस एच की बात करूं तो एंगल क्या बन रहा है बेटा, ऑब्ट्यूस, तो tan थीटा 2 क्या होगा, नेगेटिव। तो f डैश ऑफ a प्लस एच क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ आ गई? और अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे भी जाऊं, जो x इक्वल टू a पर वैल्यू आ रही है, क्या वो अपने दोनों पड़ोसियों से ज्यादा बड़ी आ रही है? क्या दोनों पड़ोसियों से बड़ी आ रही है तो यहां पे क्या निकल जाएगा बेटा, मैक्सिमा। और अगर मैं दूसरी केस देखूं, अगर dy बाई डी एक्स बेटा प्लस से माइनस जाता है, यहां पे dy बाई डी एक्स क्या प्लस, यहां पे क्या माइनस, अगर dy बाई डी एक्स प्लस से माइनस जाता है तो क्या मिलता था, मैक्सिमा मिलता था। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं समझ आ गई? ठीक है, सेम केस यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके 2 पड़ोसी देख लो, ये a माइनस एच और ये क्या होगा, a प्लस एच। तो a माइनस एच पे बेटा देखो स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव, यहां पे स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव। तो f डैश a माइनस एच क्या बेटा, नेगेटिव, और यहां पर स्लोप क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव। देखो एंगल एक्यूट है ना, तो यहां पे f डैश a प्लस एच कितना है बेटा, a प्लस एच कितना है, पॉजिटिव। तो देखो बेटा स्लोप कहां से कहां जा रही है, स्लोप जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, और जब स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जाती थी
तब वहां पर क्या मिलता था मुझे, मिनिमा मिलता था। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो dy बाई dx पे स्लोप जीरो नहीं आ रही जैसा पहले आया करता था, लेकिन उसके लेफ्ट नेबर और राइट नेबर को देख के हम बता सकते हैं कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? केस नंबर 1 समझ आ गया, जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होंगे और ये दोनों नॉन जीरो होंगी। क्या ये बात समझ आ गई? स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो मिनिमा। इसको नोट करो अच्छे से। फिर केस नंबर 2 देखते हैं बेटा। देखो केस नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। इस वाले केस में भी f ऑफ x कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। f ऑफ x इज continuous at x equal to a, left hand derivative and right hand derivative also exist, but one of them is जीरो। दोनों में से एक क्या होगी, जीरो होगी। अब आप कहोगे कि स्लोप ही जीरो आ रही है, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, जब dy बाई dx प्लस से माइनस की तरफ जाता है तब क्या होगा, मैक्सिमा। अगर dy बाई dx नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो क्या मिलता था, मिनिमा। समझ आ गई? तो मतलब है ना, समझ आ गई बात? तो लेकिन अब यहां पे तो जीरो ही आ गया बेटे। मैं दोबारा बोल देता हूं, जब प्लस से माइनस से जाता था तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस की तरफ जाता था तो मिनिमा। लेकिन इस वाले केस में कह रहा है दोनों में से कोई एक तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस वाली तो थ्योरी गायब हो जाएगी। तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में? तो ऐसे केसेस में घबराना नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाकर देख लेंगे। क्या बना के देख लेंगे, ग्राफ बनाकर देख लेंगे। आपको पता लग जाएगा, अगर एक ही बात हो रही है, वो अपने दोनों पड़ोसी से बड़ा है तो मैक्सिमा, अगर दोनों पड़ोसी से छोटा है तो मिनिमा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे चले जाएंगे। केस 3 क्या होगा? केस 3, f of x is discontinuous at x equal to a। अब x equal to a में डिसकंटिन्यूअस ही हो गया, तब क्या सोचेंगे, नोट करके लिखेंगे। बहुत काम की बात बच्चों, मैं लिख देता हूं, इट इज एडवाइजेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ function to have clarity about maxima and minima। क्या कहना चाह रहा है, केस नंबर 2 और 3 हो रहा है ना अगर, तो आपको ग्राफ बना लेना चाहिए चुप करके। ग्राफ बनाते ही आपको दिखेगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मैक्सिमा कब होता है, जब उस पॉइंट की वैल्यू अपने दोनों पड़ोसी से ज्यादा। मिनिमा कब होता है, जब उस पॉइंट की वैल्यू अपने दोनों पड़ोसी से कम। सीधे बात। अब वो पड़ोसी कब दिख पाएंगे आपको, जब आपको ग्राफ बनाना आता होगा। ग्राफ हम फंक्शन में बहुत सारे देख चुके हैं, ए और डी के मोनोटोनिसिटी में देख चुके हैं, तो ग्राफ बनाने में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ गई बात? यहां तक नोट करो। मैं केस नंबर 3 के बहुत सारे डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाता हूं। नोट कर लो इसको फटाफट।
तो ये तीनों केस देखो बेटा, अब इन तीनों केस में x इक्वल टू ए पर ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, पेन उठाना पड़ रहा है। तो ध्यान देते हैं, तो ये केस नंबर ए हो गया। तो फर्स्ट ग्राफ में क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस तो नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा इसमें भी आता है। देखो ये x इक्वल टू ए पर आ गया, ये x इक्वल टू ए, ये हो गया x इक्वल टू ए माइनस एच, और ये कितना हो गया x इज इक्वल टू ए प्लस एच। क्या बात समझ आ गई? तो जो x इक्वल टू ए प्लस एच पे वैल्यू कम आ रही है, x इक्वल टू ए पर देखो सबसे ज्यादा आ रही है, और a माइनस एच पे उससे कम आ रही है। समझ आ गई? तो जो x इक्वल टू ए पर वैल्यू आ रही है अपने दोनों पड़ोसियों से ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा? मैक्सिमा होगा। ये बात समझ आ गई? सेम काम यहां पर देखो, ये f ऑफ ए है, ये क्या है कुछ a प्लस एच, और ये क्या है कुछ a माइनस एच। तो हमें क्या दिख रहा है, जो f ऑफ a की वैल्यू अपने दोनों पड़ोसियों से क्या है बेटा? कम है। तो यहां पर क्या निकलेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात समझ आ गई? अब यहां तो देखो क्या हो रहा है, ये आपका f ऑफ a हो गया, ये f ऑफ a माइनस एच हो गया, ये f ऑफ a प्लस एच हो गया बेटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन जो x इक्वल टू a पर आ रहा है एक पड़ोसी से बड़ा है और एक पड़ोसी से छोटा है। तो ऐसा कोई केस नहीं होता मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो मैक्सिमा में होता है अगर दोनों पड़ोसी से बड़ा है तो मैक्सिमा, दोनों पड़ोसी से छोटा है तो मिनिमा। तो क्या बोलेंगे? नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ना तो मिनिमा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही मैक्सिमा कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? ठीक है, समझ आ गई है तो नोट कर लो। हम 3 क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। समझ आ गई है बात? नोट करो बच्चों। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, बोल रहा है इन्वेस्टिगेट द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले चेक कर लो कंटिन्यूस है कि नहीं। बेटा x को 0 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, और 0 से बड़ा पुट करूंगा तो क्या आ रहा है? cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां से कितना मिल गया? 2। तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है। 0 माइनस पे क्या आ रहा है? 0, और 0 प्लस पे कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो क्या करें? ग्राफ बना के देख लें, सबसे अच्छा रहता है वो। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या? x स्क्वायर। बेटा x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। हम क्या करेंगे? लेस देन 0 के लिए बनाना है तो ये ग्राफ सिर्फ ऐसा बन जाएगा, इस पे डार्क सर्कल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है। 2 cos x, cos का ग्राफ हम जानते हैं, 2 cos x का मतलब क्या है? पूरे वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यहां 2 से शुरू हो जाएगा और ये ग्राफ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें है तो बता दो। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है बेटा? चेक करना है कि यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा में से क्या आ रहा है। अगर मैं 0 की बात करूं, एग्जैक्ट 0 पे बात करना है, तो 0 पे आंसर कितना आ रहा है? f ऑफ 0 पे कितना आ रहा है बेटा? 0। f ऑफ 0 माइनस पे कितना आ रहा है? f ऑफ 0 माइनस 0 से जस्ट इधर पर कुछ पॉजिटिव आ रहा है, और f ऑफ 0 प्लस पे कितना आ रहा है? 0 प्लस पे भी क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब f ऑफ 0 जो है वो अपने दोनों पड़ोसियों से क्या है? छोटा है। दोनों पड़ोसियों से क्या है? छोटा है। दिख रहा है? तो जो x इक्वल टू 0 है वो क्या होगा बेटा? वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या बात समझ आई? ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल कर आ रहा है। समझ आ गई? बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल था। समझ आ गया? तो अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन ये दिया हुआ अजीब सा पीस वाइज, तो दिख रहा है ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। तो एक एक करके ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा बेटा? ये पैराबोला, इसके रूट क्या होंगे? अंडर रूट 2 और माइनस रूट 2। तो माइनस अंडर रूट 2 और रूट 2 होते, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता, हाँ या ना?
लेकिन क्या लगा हुआ है, मॉड, मॉड लगा हुआ है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, ये -√2 और ये कितना √2। अब √2, लेकिन हमें कहां तक पढ़ना है, √3 तक, तो √3 का ग्राफ ये होगा यहां तक, और -1 कहां होगा बेटा, कहीं यहां पर होगा। तो इसका मतलब मुझे ग्राफ कौन सा लेना है, ये वाला। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? तो अब ग्राफ बनाना शुरू कर लेते हैं। तो -1 कहीं यहां पर होगा, तो -1 से लेकर ऐसे √2 तक ऐसे जाएगा और फिर √3 तक जाएगा। ये √2 आ गया बेटा, और ये कितना आ गया आपके पास, ये √3 तक का ग्राफ बन गया। √3 पे क्या लगा दूं यहां पर, ओपन। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? अब बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप 1/√3 है, ऐसा जाएगा सीधा। है तो बहुत मतलब शरीफ आदमी है। √3 पुट कर दोगे, √3/√3 1, 2√3/√3 कितना 2। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है कहां से कहां जाएगा, 1 से 2। अब √3 पुट करने पर यहां कितना आया था, √3 का स्क्वायर 3, 3 - 2 = 1। ओहो बहुत बढ़िया, तो ये तो 1 ही था। तो यहीं से ग्राफ शुरू होगा, 1 से लेके कहां तक जाने वाला है, 2 तक। ये 2√3 तक का ग्राफ है। और सबसे अच्छी बात यहां पे एक ओपन आ जाएगा क्योंकि 2√3 इंक्लूडेड नहीं है। अब ये फिर एक स्ट्रेट लाइन, शरीफ लोग हैं। अब स्ट्रेट लाइन हो गई बेटा, तो x को क्या पुट करोगे, 2√3, तो हो जाएगा 3 - 2√3, √3 कॉमन ले लिया, तो अगर √3 - 2, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। तो 2√3 कितना, 3.4, -0.4 के आसपास, -0.4 से इसका ग्राफ शुरू होगा, और 4 पुट करोगे तो कितना, -1 तक जाएगा। तो मतलब ऐसे नीचे जा रहा होगा। तो 2√3 पे ग्राफ इसका कैसा होगा बेटा, 2√3 पे ये ग्राफ जो है हमारा नेगेटिव है ना, -0.4, और 4 पुट करने पर कितना बेटा, -1 है। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई? तो दोनों जगह क्या आ जाएगा बेटा, क्लोज आ जाएगा। ये हमारा फाइनल ग्राफ बन चुका है। अब चेक करना है हमें मैक्सिमा मिनिमा कहां पर आ रहा है बेटा। तो एक तो देखो 0 पर दिख रहा है, x = 0 पे क्या है बेटा, मैक्सिमा, क्योंकि इसके दोनों पड़ोसी इससे क्या है, छोटे होंगे ना, दिख रहे हैं। जहां पे वैसे भी d/dx 0 आ जाए वहां पे क्या होता है, तो x = 0 पे क्या दिख रहा है बेटा, मैक्सिमा। यहां चोंच बन रही है, लेकिन √2 पे क्या दिख रहा है, √2 जो है अपने दोनों पड़ोसियों से क्या है बेटा, छोटा है। √2 जो है अपने दोनों पड़ोसियों से छोटा है, तो √2 पे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक बात। √3 क्या है, √3 कुछ नहीं है। √3 जो है वो अपने लेफ्ट वाले पड़ोसी से बड़ा है लेकिन राइट वाले पड़ोसी से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2√3 जो है अपने लेफ्ट वाले पड़ोसी से छोटा है, और 2√3 अपने राइट वाले पड़ोसी से बड़ा है, तो 2√3 पे भी कुछ नहीं है। तो बस यही दो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, x = 0 पे मैक्सिमा और x = √2 पे कितना बेटा, मिनिमा। क्या ये बात समझ आ गई? बाकी जितने भी पॉइंट्स थे उन पे ना तो मैक्सिमा आ रहा है ना ही मिनिमा आ रहा है। नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक। चलो देखो बेटा, कह रहा है फंक्शन ये गिवन है, इसमें a एक वेरिएबल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ x = 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमें बोल दिया x = 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो a की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए हैं। अच्छे क्वेश्चंस में से आता है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ बनाना होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान दो, cos π/2x का ग्राफ बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे cos 90 0 होता, तो 90 कब बनेगा, जब x 1 होगा। पाई कब बनेगा, जब x 2 होगा। तो यहां एंगल की जगह बस 1 2 3 आता रहेगा, बाकी काम सेम है भाई, 90 के मल्टीपल ही तो हो गए। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसे बनने लग जाएंगे, है ना, ठीक है। x + a, अब x + a क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन। ये कितना है आपके पास, 0,1। मुझे इसको क्या बनाना है बेटा, मैक्सिमा। क्या बनाना है इसको मुझे, मैक्सिमा।
तो तीन केस हो सकते हैं, या तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी इस 1 से नीचे, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए बनाना ना, x को 0 पुट करोगे तो a आएगा y पे, या तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां ओपन कर लो, या ये ग्राफ यहीं से शुरू होगा बेटा, या ये ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। यही तीन केस तो हो सकते हैं, इसके अलावा क्या केस है? अगर ये ग्राफ नीचे से शुरू हुआ तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ये आ रही है, 0 के लेफ्ट नेबर पे वैल्यू क्या आ रही है? 0 से छोटी, लेकिन इसके राइट नेबर पे वैल्यू क्या आ रही है? इससे बड़ी। तो ये तो मैक्सिमा कोई है नहीं भाई, ये तो मैक्सिमा नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? तो ये वाला केस तो नहीं है। इस वाले केस में देखो x इक्वल टू 0 पे आंसर कितना आ रहा है? 1। इसके लेफ्ट नेबर पे आंसर कितना आ रहा है? 1 से छोटा। राइट नेबर पे आंसर कितना आ रहा है? 1 से छोटा। तो ये तो हमें क्या दे देगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस वाले केस में देखते हैं, x इक्वल टू 0 पे ये आंसर, लेफ्ट नेबर क्या आ रहा है? कम आ रहा है, और राइट नेबर भी क्या आ रहा है बेटा? कम आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये ग्राफ ऊपर से शुरू होगा तब भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, इसी से शुरू होगा तब भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, नीचे हुआ तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं आ रहा है। तो हमें फाइनली ग्राफ कौन से वाले चाहिए? ये 1 2 3 4 हो गया। या तो ग्राफ यहां से शुरू हो, या तो ग्राफ ऊपर से शुरू हो। क्या ये बात समझ आ गई? ये वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 हो या 1 से क्या हो? हमेशा बड़ी हो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या सीखा हमने यहां से? a 1 या 1 से बड़ा होगा तो क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलने वाला है, ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलने वाला है। समझ आ गई बात? नोट करो, अगला छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। चलो देखो बेटा, ये टॉपिक आखिरी टॉपिक आज के लेक्चर का, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। मैं आपको बिल्कुल ही आसान मेथड से बताता हूं, सीधा ग्राफ से। इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, फटाफट समझते हैं क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूं एक फंक्शन का। ये एक फंक्शन का ग्राफ है बेटा, ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। तो आपको क्या पता है, आपको क्या पता है बेटा कि जहां पे भी dy बाई डी एक्स 0 आ जाता है, जहां पे भी dy बाई डी एक्स 0 आ जाता है, वो क्या देता है हमको? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो आपको दिख रहा है कि जो x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है, यहां पर क्या मिल रहा है बेटा आपको? लोकल मैक्सिमा। और यहां पे आपको क्या मिल रहा है बेटा? लोकल मिनिमा मिल रहा है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? इस पॉइंट को बोल देते हैं C और इस पॉइंट को बोल देते हैं D। मतलब ये जो फंक्शन है ये कहां तक डिफाइंड है? मैं ले रहा हूं क्लोज्ड C से D। खेल है इसका, क्लोज्ड C से D। अब इस फंक्शन में एक लोकल मैक्सिमा आया और एक लोकल मिनिमा आया, लेकिन क्या ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू होती है क्या? मतलब अगर आपसे कोई पूछे इस फंक्शन की रेंज निकालो, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? कम से कम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? C पर आ रही है। किस पर आ रही है? C पर। तो f ऑफ C जो होगा, जो इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू होगी, उसे बोला जाता है ग्लोबल मिनिमा। क्या बोला जाता है इसको? ग्लोबल मिनिमा। हाँ या ना? और इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर आ रही है बेटा? इसी पर ही आ रही है, f ऑफ a। तो f ऑफ a को मैं क्या बोल दूंगा? ग्लोबल मैक्सिमा। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू वो ग्लोबल मिनिमा, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता था, अपने पड़ोसियों को चेक करता था ये पूरी डोमेन को चेक नहीं करता। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा पूरी डोमेन को चेक करते हैं। तो इस पूरी डोमेन में मिनिमम वैल्यू f ऑफ c आ रही है और
मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ ए आ रही है। तो आप कहोगे सर ए पर तो लोकल मैक्सिमा कह रहे थे आप, तो इस केस में लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा सेम है। इस वाले केस में लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, सेम है। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं, ये ग्राफ है, ये C है, ये A है, ये B है और ये क्या है, D है। फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स कहां से कहां डिफाइंड है, x डिफाइंड है क्लोज्ड C से D। ध्यान देंगे इस बात का, क्लोज्ड C से D। तो इसमें लोकल मैक्सिमा कहां पर आ रहा है, लोकल मैक्सिमा ये आ रहा है x इक्वल टू ए पर, जहां पे डी और डी जीरो। लोकल मिनिमा कहां पर आ रहा है बेटा, ये आ रहा है x इक्वल टू बी पर। ग्लोबल मैक्सिमा कहां पर आ रहा है, जहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ग्लोबल मैक्सिमा इज एट डी। और ग्लोबल मिनिमा कितना आ रहा है बेटा, x इक्वल टू सी पर। ये कितना आ गया, ग्लोबल मिनिमा। ये कब आया है, जब ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्या है ये, क्लोज्ड इंटरवल है। मैं ओपन इंटरवल की बात भी करता हूं अभी, ये बात समझ आ गई है। ये क्लोज्ड इंटरवल की बात हुई है, ओपन इंटरवल की बात करने वाला हूं अब। इसको ड्रॉ कर लो बेटा अच्छे से, टाइम दे रहा हूं मैं। चलो देखते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात करूं और x कहां से कहां, ओपन C से D। नलायकों ध्यान देंगे, ओपन C से D। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, वही सेम केस लेते हैं पहले वाला। ये हो गया आपका C, ये हो गया D, ये क्या हो गया A, और ये क्या हो गया आपका B। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर आ रहा है, लोकल मैक्सिमा कहां पर आएगा बेटा, लोकल मैक्सिमा इज एट ए, ठीक है। लोकल मिनिमा कहां पर होगा, बी पर, जहां पे डी और डी जीरो है ना। ग्लोबल मैक्सिमा कहां पर होगा, जहां पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो ग्लोबल मैक्सिमा कितना है इसका, इसका ग्लोबल मैक्सिमा कहां पर होगा बेटा, x इक्वल टू ए पर। इसका ग्लोबल मिनिमा कहां होगा, मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा आप कहोगे सर सी पर होगा, नहीं होगा। जहां पर भी अगर एंड पॉइंट ओपन इंटरवल होते हैं और वहीं पे मिनिमम वैल्यू आती है तो हम कहते हैं नो ग्लोबल मिनिमा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, अगर ओपन इंटरवल होता है और इन्हीं एक्सट्रीम वैल्यूज पर ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा आता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा नहीं है, नहीं है ग्लोबल मिनिमा। समझ आई बात। अगर कोई बोले इसकी रेंज बताओ, इस फंक्शन की रेंज, तो इस फंक्शन की रेंज तो मैं लिख दूंगा एफ ऑफ सी, ओपन एफ ऑफ सी से क्लोज्ड एफ ऑफ ए। इसकी जो रेंज होगी ओपन एफ ऑफ सी से क्लोज्ड एफ ऑफ ए होगी, लेकिन ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल मैक्सिमा है। हाँ या ना। एक ग्राफ और बना लेते हैं, अरे बना लें तो क्या है, ओपन से ही देख लेते हैं, ओपन से ही। ये सी भाई साहब हो गए, ये डी भाई साहब हो गए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इसका लोकल मैक्सिमा बताओ कहां है, इसका लोकल मैक्सिमा बेटा एफ ऑफ ए, मतलब एक्स इक्वल टू ए पर है। लोकल मिनिमा कहां पर है इसका, बी पर है। और इसके ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा है क्या भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके नो ग्लोबल मैक्सिमा, नो ग्लोबल मिनिमा। क्या ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई है? समझ आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को सम अप कर देंगे। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें?
नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन। fx दिया हुआ है कुछ कुछ। डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा ऑफ फंक्शन इन ओपन 1 2 3। ओपन 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 सुन लेंगे भाई, ओपन का खेल है इसमें। फाइंड द रेंज ऑफ fx, ये भी पूछ लिया इसने। अब ध्यान देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, चेक करते हैं कहां पे इंक्रीजिंग कहां डिक्रीजिंग, ग्राफ बनाने के बारे में सोचते हैं। तो f डैश x कितना हुआ इसका, 6x स्क्वायर 18x प्लस 12, कोई दिक्कत। 6 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर 3x प्लस 2, फैक्टर बना लिए, x माइनस 1 x माइनस 2, ये क्या है f डैश x। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या करते थे, एक बार ग्रेटर देन 0 लगाते थे, एक बार लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 लगाया तो वेवी कर्व भाई साहब क्या कहते हैं, प्लस माइनस प्लस। प्लस वाले में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और माइनस वाले में फंक्शन डिक्रीजिंग। तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 में, 1 to 2 में क्या है, डिक्रीजिंग है। और हमें कहां तक देखना है, 1 से 3 ही देखना ना, तो 2 से 3 देख लेते हैं बस। 2 से 3 में फंक्शन क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है। कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका मतलब इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 पे dy बाई dx कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। जब आप x को 2 पुट करोगे तो dy बाई dx कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये बात समझ आ गई है। तो 1 से लेके 2, तो मैं तीन चीजों की बात हो रही है, 1 की, 2 की, 3 की। तो एक बार f ऑफ 1, f ऑफ 2 और f ऑफ 3 निकाल लेता हूं, क्या आ रहा है। f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 5 11 आ गया। चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन में हाथ टाइट है अपना। 2 माइनस 9 माइनस 7, 5 और 6 11, कोई दिक्कत। 2 पुट कर देते हैं, 8 16, 4 36, 24 एंड 6, 30 माइनस 6 10 आ गया बेटा। f ऑफ 3, 3 9 27, 54, 3 9 81 और ये कितना 36 और 6, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 80 90 96 15 आ गया बेटा। कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमने क्या सीखा यहां से, हमने सीखा कि 1 से लेके 2 में डिक्रीजिंग है, तो 1 से लेके 2 में कुछ डिक्रीजिंग रहा होगा, और 2 से लेके 3 में इंक्रीजिंग रहा होगा। तो यहां पे दोनों पे क्या है बेटा, ओपन इंटरवल। तो हमने क्या देखा, 2 पे क्या आ रहा है, लोकल मिनिमा, और ग्लोबल मिनिमा भी आ रहा है। तो ग्लोबल मिनिमा एट x इक्वल टू 2, ग्लोबल मैक्सिमा नहीं आ रहा। इसको ग्लोबल मैक्सिमा नहीं कहूंगा क्योंकि ये क्या है, ओपन है बेटा। तो नो ग्लोबल मैक्सिमा, नो ग्लोबल मैक्सिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, लेकिन ग्लोबल मिनिमा x इक्वल टू 2 पर है। तो रेंज के बारे में बात कर रहा है, मिनिमम 2 पर होगा, मैक्सिमम कितना 3 पर होगा। तो 2 पर कितना है बेटा 10, 3 पे कितना है 15, 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडिंग नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 to ओपन 15। ये आपकी रेंज आ गई। ग्लोबल मिनिमा 2 पर है, ग्लोबल मैक्सिमा है ही नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई है? समझ आ गई है तो अच्छे से इस लेक्चर को प्रिपेयर करो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, हमेशा खुश रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।